अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, जब फूल आते हैं लेमन प्लांट के ऊपर तो वो गिरना शुरू कर देते हैं। ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं हम जिसकी वजह से फूल गिर जाते हैं? पौधे पे इतने सारे फूल आने के बावजूद भी वो गिरना शुरू कर देते हैं और एक लेमन भी नहीं बन पाता। फिर ऐसा क्यों होता है? हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे हमारे लेमन प्लांट पर आए हुए सारे फ्लावर्स गिरना शुरू कर देते हैं, फूल झड़ जाते हैं और टहनियाँ खाली रह जाती हैं? दोस्तों, जब लेमन प्लांट पे फ्लावर्स आते हैं तो ये पौधा काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। हमारी छोटी सी गलती की वजह से पौधे के फूल गिर जाते हैं और हमारी मेहनत ज़ाय हो जाती है। पौधे को खाद देना ही काफ़ी नहीं होता, पानी का भी ध्यान रखना पड़ता है, सनलाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखकर हम पौधे की अच्छी केयर कर सकते हैं और पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स पा सकते हैं और फ्लावर से बहुत ज़्यादा फ्रूट भी पा सकते हैं। अगर हम ये कॉमन मिस्टेक्स ना करें तो फ्लावर्स कभी ड्रॉप नहीं होंगे, बल्कि हर फ्लावर से फ्रूट भी बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट केयर टिप्स भी शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके जितने भी सिट्रस प्लांट्स होते हैं उनके लिए जब फ्लावर्स का टाइम आता है तो आपने सबसे पहला काम ये करना होता है कि मिट्टी के अंदर पानी को आपने कम कर देना है, भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी। अगर आप पानी मुसलसल देते रहेंगे तो फिर क्या होगा कि फ्लावर्स जो है वो गिरना शुरू कर देते हैं। पानी देने की वजह से फ्लावर्स गिर जाते हैं। तो फ्लावर्स आने पे आपने पानी को कम कर देना है। आपने पानी को भर भर कर नहीं देना। गमले में लगा हुआ पौधा है, ग्रो बैग में है या किसी बाल्टी के अंदर लगा हुआ है या किसी खुली जगह पे लगा हुआ है, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि पानी जड़ों में ज़्यादा चला जाता है और ज़्यादा पानी की वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स को जड़ें अच्छे तरीके से इंटेक नहीं कर पाती और फ्लावर्स गिरना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन कम पड़ जाती है, पौधे के जो फूल होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वो टहनियों से एक के बाद एक गिरना शुरू कर देते हैं। पानी आपने तब देना है जब पौधे की सरफेस खुश्क हो जाए, मगर आपने इस तरीके से थोड़ा सा नीचे से खरोच लेना है मिट्टी को। अगर आपको नज़र आए कि नीचे नमी मौजूद है तो फिर आपने पानी नहीं देना। जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, पानी जो है वो बहुत कम है मगर नमी जो है वो मौजूद है। अब जितना नीचे तक इसको खोदते जाएंगे आपको नमी जो है वो मिट्टी के अंदर मिलती जाएगी। तो ये मिट्टी के अंदर नमी का होना बहुत ज़रूरी है। इतनी नमी अगर पौधे के अंदर मौजूद है तो पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने पौधे को कौन सी खाद देनी है, आपने फर्टिलाइजिंग कब करनी है। फ्लावरिंग के टाइम आप पौधे को फर्टिलाइज़र जो है वो नाइट्रोजन के अलावा हर किस्म की आप खाद दे सकते हैं। ऐसी खाद जिसके अंदर पोटाशियम हो, जिसके अंदर फास्फोरस हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सल्फ़र हो, जिंक हो, आयरन हो, जितने भी ट्रेस्ड एलिमेंट्स हैं उस वक्त पौधे को ज़रूरत होते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन वाली खाद दे देंगे, ख़ास तौर पे आप गोबर की खाद दे देंगे या कोई और खाद दे देंगे, नाइट्रोजन वाली जो भी खादें होती हैं वो आपने नहीं देनी, उनको आपने अवॉइड करना है। क्योंकि उससे क्या होगा कि नाइट्रोजन पौधे को इस टाइम नहीं चाहिए। जब फ्लावर्स आ रहे होते हैं तो पौधे को सिर्फ फास्फोरस वाली आप खाद दे सकते हैं, कैल्शियम वाली खाद दे सकते हैं ताकि इन फ्लावर से फ्रूट बन सके। जब आप नाइट्रोजन वाली खाद दे देंगे तो पौधा क्या करेगा, पत्तियाँ बनाना शुरू कर देगा, टहनियाँ बनाना शुरू कर देगा, लेकिन जो फ्लावर से फ्रूट बनने का प्रोसेस है वो वहीं का वहीं रुक जाएगा और आपके ये सारे के सारे फूल जो है वो गिरना शुरू कर देंगे। तो फ्लावर्स आने पे आप पोटाशियम वाली खाद दे सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिक पोटाशियम जो है केले के छिलकों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके लिए वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। खाद कैसे तैयार की जाती है आप चैनल पे जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम वाली आप खादें दे सकते हैं मिट्टी के अंदर, जैसा कि अंडों के छिलकों की जो खाद तैयार होती है और दूसरी कैल्शियम वाली खादें आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और दीगर जितनी भी केमिकल खादें होती हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पौधों की मिट्टी में आप नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखती है। उससे क्या होगा कि पौधे की मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा और वो न्यूट्रिएंट से काफ़ी भरपूर होती है। साथ में मस्टर्ड केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप इस तरह की ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, तो कोई भी फूल नहीं गिरेगा और साथ में जितने भी फूल हैं सब में फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा, यानी बड़े बड़े साइज़ के लेमन भी लगना शुरू हो जाएंगे। इससे आपके कोई भी फूल जो है वो ज़ाय नहीं होंगे। अब तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको खाद पौधे में कब डालनी चाहिए। पौधे में खाद कोशिश करें कि हर 15 दिन के बाद बदल बदल कर खादें दें। अब चौथा पॉइंट यह है दोस्तों कि आपको स्प्रे करना चाहिए या नहीं। पौधों के ऊपर आपको ऑर्गेनिक स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो कीड़े होते हैं, जो छोटे छोटे लार्वा होते हैं, ये आपके पौधों के पत्तों के ऊपर बैठ के रस चूसते हैं। ये कोई ख़ास कीड़ा नहीं होता, ये आसानी से आप हाथ से भी हटा सकते हैं। अगर आप इसे नहीं हटाएंगे तो ये अपनी तादाद बढ़ाता रहेगा और छोटे छोटे जो इसके लार्वा हैं आप देख सकते हैं पत्तों के ऊपर ये मौजूद हैं। इस तरीके से इनकी तादाद बढ़ जाएगी और पौधे को ये अंदर से कमज़ोर कर देंगे। तो इसलिए पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आप कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे कर सकते हैं। ख़ास तौर पे नीम ऑयल का आप स्प्रे जो है वो हर 15 दिन के बाद एक दफ़ा ज़रूर कर लें। इससे आपके पौधे के ऊपर किसी तरह की कोई माइट्स का अटैक नहीं होगा, कोई फ्लाइज का अटैक नहीं होगा और कोई लार्वा भी नहीं आएंगे। तो आप अच्छे तरीके से पौधों की केयर करें। किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का या फंजीसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। जब पौधे सेहतमंद रहेंगे तो हर फूल से लेमन भी बनेगा। और पॉइंट ये है दोस्तों कि आपके पौधे को अच्छे तरीके से धूप चाहिए, यानी जितनी सनलाइट आपके पौधे को चाहिए उतनी ज़्यादा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहता है, लश ग्रीन रहता है और अच्छे से पौधा अपनी खुराक बनाता रहता है। खुराक बनाने के साथ पौधे के ऊपर ज़्यादा फ्लावर्स भी आएंगे और फ्लावर से फ्रूट बनने का प्रोसेस भी फास्ट होगा। तो इसलिए पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए कोशिश करें कि दिन की कम से कम 8 घंटे की धूप जो है वो मुतवातिर पौधे को लगनी चाहिए। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे 8 घंटे या 7 घंटे कम से कम धूप जो है पौधे को लगनी चाहिए। अगर आप शेडी एरिया में रखेंगे तो पौधा ग्रो भी नहीं करेगा, पौधे के ऊपर नई टहनियाँ भी नहीं आएंगी, ब्रांचेस भी नहीं आएंगी और साथ में कोई फ्लावर और फ्रूट भी नहीं बनेगा। पौधे की जो मिट्टी है उसमें आपने गोडी करनी है, आपने रेगुलर गोडी करनी है, यानी कि हर 7 दिन के बाद या 8 दिन के बाद आपने ज़रूर गोडी करनी है। गोडी करने से क्या होता है कि पौधे की मिट्टी जो है वो नरम रहती है और वो सख्त नहीं होती और वो ऊपर से फिक्स नहीं होती। साथ में जड़ें इसकी बाउंड नहीं होती, जड़ों को ताज़ा हवा मिलती है और साथ में रोशनी भी मिलती है, जिससे क्या होता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट पौधे की मिट्टी में ये होता है कि जड़ें मजबूत रहती हैं, तना मजबूत रहता है, क्योंकि नीचे उसको ऑक्सीजन भी मिल रही होती है, पानी भी मिल रहा होता है, खुराक भी मिल रही होती है और साथ में सूरज की जो रोशनी है वो भी गुजर के अंदर जा रही होती है। तो इससे फंगस नहीं लगता, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। दोस्तों, अगर आपका पौधा किसी छोटी जगह पे लगा हुआ है तो कोशिश करें पौधे को बड़ी स्पेस प्रोवाइड करें। अगर छोटे बकेट में लगा हुआ है या छोटी बाल्टी में लगा हुआ है या छोटे से गमले में लगा हुआ है, यानी 12 इंच के या 14 इंच के, तो उससे आप उसको हटा दें। जड़ें बाउंड हो जाती हैं, पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता, जड़ें फैल नहीं पाती, न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक नहीं कर पाती, तो इससे पौधा जो है मुकम्मल तौर पे ग्रोथ खो देता है और साथ में टहनियाँ नहीं आती, नई ब्रांचेस नहीं आती और पौधा जो है एक तरह से कैदी हो जाता है। तो पौधे को कैद से आज़ाद करें और बड़ी जगह पर लगाएँ या किसी बड़े गमले में लगाएं या बकेट में लगाएं जिसका साइज़ कम से कम 18 इंच से ऊपर हो। तब आपका पौधा अच्छे से ग्रो भी करेगा, काफ़ी सारी ब्रांचेस भी आएंगी और पौधा खुश होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5-6 बातों का इल्म हो गया होगा। इन टिप्स को आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, इन पे अमल करना है, तब आपका पौधा अच्छे से ग्रो भी करता रहेगा, काफ़ी सारा लेमन भी बनेगा और कोई भी फूल ज़ाया नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।